नमस्कार दोस्तों, बैंकर्स पॉइंट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम लोग इनपुट आउटपुट पढ़ेंगे। इसका ये पार्ट 2 है और इसमें हम मेंस लेवल का पढ़ेंगे। तो जो क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया हूँ वो एसबीआई पीओ मेंस के अंदर एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन आज डिस्कस करेंगे। और उसमें बेसिकली हम डिस्कस करेंगे अगर नंबर्स के अंदर अगर आपका इनपुट आउटपुट आ जाता है तो उसको कैसे अच्छे तरीके से क्या अप्रोच उसकी बनाएगी, उससे हमें लॉजिक पता लग जाए तो इनपुट आउटपुट का, और हम इजीली इनपुट आउटपुट को सोल्व कर पाएँ। इसका जो पार्ट 1 है जिसमें मैंने बेसिक लेवल के, जैसे किसी कलर के एग्जाम्स में आने वाले क्वेश्चंस या फिर प्री एग्जाम में कभी कभी इनपुट आउटपुट अगर पूछ लेते हैं, उस लेवल के क्वेश्चंस मैंने पार्ट 1 में कराए हुए हैं, जिसका लिंक मैं कमेंट में पिन करवा दूंगा और डिस्क्रिप्शन के अंदर डलवा दूंगा। तो अगर किसी को बेसिक देखना है तो वो वीडियो भी देख सकते हैं। इसमें हम एसबीआई पीओ मेंस लेवल का एक क्वेश्चन करेंगे जिसमें मैं आपको सिखाऊंगा कि भाई देखो, क्वेश्चन तो सामने होता है, अगर लॉजिक पता हो तो हम कैसे भी निकाल सकते हैं, है ना। लेकिन क्वेश्चन से ही लॉजिक कैसे निकालना है, किस तरीके से अपनी अप्रोच होनी चाहिए, किस तरीके से हमें सोचना है ताकि हम क्वेश्चन से ही लॉजिक को पता करके हमारा इनपुट आउटपुट बना सकें। चलो देखो, क्वेश्चन के ऊपर आ जाते हैं। सबसे पहले आपको एक ये इनपुट दिया हुआ है, ठीक है। इसमें स्टेप फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ इस तरीके से दिए हुए हैं। थोड़ा सा इसको मैं जूम इन कर लेता हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपको एक इनपुट दिया हुआ है। इस इनपुट में किस तरीके से क्या क्या नंबर चेंज हो रहे हैं, ऐसे करके ये 5 स्टेप हमें दी गई है। और हमें क्वेश्चन ने क्या बोला है, हमें क्वेश्चन ने बोला है कि आपको ये सबसे पहले तो ये समझना है कि 5 स्टेप हो कैसे रहे हैं, ये 5 स्टेप कैसे हो रहे हैं, इनके अंदर इन 5 स्टेप्स के अंदर लॉजिक क्या लग रहा है, सबसे पहले हमें ये समझना है, ठीक है। उसके बाद में हमें उस लॉजिक को लगाते हुए इस इनपुट का जो आपको ये सामने दिया गया है इसका आउटपुट बनाना है हमें, कि भाई अगर इनपुट जो हमें दिया हुआ था अभी थोड़ी देर पहले उस क्वेश्चन में, अगर वो ना हो कि अगर इनपुट ये होता तो इसके स्टेप्स क्या होते और कितने स्टेप में ये कंप्लीट हो जाता। फिर उसके बाद में इसके ऊपर आधारित हमसे कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे गए हैं, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले हमें इसको सोल्व करना है। तो सबसे पहले इसको समझना पड़ेगा भाई, इसको समझेंगे तभी हम इनपुट आउटपुट बना पाएंगे, ठीक है। मेंस का क्वेश्चन है, थोड़ा सा टाइम टेकिंग होगा, लेकिन अगर आप इसको कर भी पाते, थोड़ा सा समय ज़्यादा भी लेके, क्योंकि एसबीआई पीओ मेंस का क्वेश्चन है, काफ़ी समय होता है उसके अंदर, रीजनिंग के अंदर, तो आप एक बहुत अच्छी समझ रखते हैं इनपुट आउटपुट में। तो एक ध्यान से समझना ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग बन पाए इनपुट आउटपुट के अच्छे लेवल के क्वेश्चन के अंदर भी, जिसमें नंबर बेसिकली आते हैं। देखो, जब भी नंबर्स का इनपुट आउटपुट आएगा ना, या फिर अल्फान्यूमेरिक कुछ भी आता है, नंबर्स के अंदर कुछ रीजनिंग लगी होती है, तो नंबर्स में सबसे पहले 2-3 चीज़ें ही हो सकती हैं नंबर्स में। एक तो असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी बढ़ते क्रम में और घटते क्रम के अंदर आपको नंबर्स दे सकता है कि भाई नंबर्स का जो ऑर्डर है वो बढ़ते क्रम में घटते क्रम में नंबर्स के हिसाब से लिखा दिया। जैसे बढ़ते क्रम का मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे, घटते क्रम का मतलब 9 8 7 6 5 4 3 2 1 इस तरीके से संख्याएं छोटी होती चली जाएंगी। तो असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर एक कोई लॉजिक हो सकता है। दूसरा लॉजिक क्या हो सकता है, ओड इवन में लॉजिक हो सकता है कि कोई संख्या विषम हो सकती है, कोई संख्या सम हो सकती है, उसमें कोई लॉजिक लग रहा हो कोई इसके अलावा तीसरा एक लास्ट होता है प्राइम नंबर। कई बार प्राइम नंबर दिया होता है, प्राइम नंबर जिसके अंदर किसी चीज़ का डिवाइड नहीं जाता हो, जैसे 1 3 5 7 11 13 17, ठीक है, 19 23 इस तरीके से, 29 31 इस तरीके से जो नंबर होते हैं ये प्राइम नंबर होते हैं। तो प्राइम नंबर का कोई लॉजिक लगा होता है। जहाँ भी नंबर में रीजनिंग लगानी हो तो इसके अलावा कोई और लॉजिक नहीं हो सकता, इन्हीं में से कुछ ना कुछ यहाँ पे कर रहा होगा क्वेश्चन, ठीक है। तो आपको इसी तरीके से दिमाग लगाना है। सबसे पहले आप इनपुट को देखो और ये सोचने का प्रयास करो कि इनपुट से स्टेप 1 कैसे आया होगा। सबसे पहले तो बड़े बड़े नंबर दे रखे हैं, एसबीआई पीओ का पेपर है, तो एक तो दिखा के डराने का प्रयास करता है ये एग्जाम कि देख के ऐसा लगे पता नहीं क्या पूछ लिया, जबकि ऐसा कुछ होता नहीं है। सिंपली आप इसको देखो कि कर क्या रहा है। सबसे पहले मैंने देखा कि नंबर्स में क्या हो रहा है, तो मैंने पूरा नंबर देखा कि नंबर तो पूरे पूरे ही चेंज हो रहे हैं। तो देखते हैं कहीं इसी नंबर के अंदर कुछ चेंज करके तो नया नंबर नहीं बनाया है। तो मैंने देखने का प्रयास किया, तो इस नंबर में और इस नंबर में ध्यान से मैंने ऑब्जर्व किया, तो मुझे पता लगा कि इस नंबर को उल्टा करके लिख दिया। देखो, इसने 9 6 2 4 3 7, 9 6 2 4 3 7 उल्टा करके लिख दिया, ठीक है। तो मुझे समझ में आ गया कि यहाँ से उल्टा करके लिख रहा है नंबर को, क्या कर के लिख रहा है, उल्टा करके लिख रहा है। अब आप लोग भी क्या है, कई लोग जोश जोश में आ जाएंगे और सारे नंबर उल्टे करके लिख देंगे, जैसे इसको लिख देंगे 7 4 3 6 5 8। नहीं, ऐसा नहीं करना है, एक बार में जल्दबाजी नहीं करनी है। जल्दबाजी करते हैं तो क्वेश्चन में गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। अच्छे लेवल का एग्जाम है, कुछ तो अच्छी चीज करवा ही रहा होगा इसके अंदर। तो मैं फिर से पीछे गया, तो मैंने देखा कि ये तो लग गया। अब मैं और नंबर से भी तो देखो ये लॉजिक लग रहा है कि नहीं लग रहा है। फिर मैंने दूसरा नंबर देखा, क्या इसको भी उल्टा करके लिख दिया, बिल्कुल लिख दिया। देखो 7 9 4 5 2 8, ठीक है, 7 9 4 5 2 8 उल्टा करके लिख दिया इसको भी, ठीक है भाई। यहाँ तक भी समझ में आ गई मेरे बात। फिर मैं अगले नंबर पे गया।
अगले नंबर में उल्टा करता हूँ, सबसे पहले 8 3 5 7 6 4, ऐसा तो कुछ हो ही नहीं रहा। देखो इसमें तो बड़ा अजीब सा कर दिया सर इसने, फिर से उल्टा करके नहीं लिखा इसने, तो इसमें उल्टा करके नहीं लिखा इसने। तो मैंने देखा चलो आगे देखता हूँ आगे क्या हो रहा है। फिर मैंने आगे इस नंबर में देखा, इसमें भी उल्टा करके नहीं लिखा इसने। चलो फिर मैं आगे देखता हूँ फिर से क्या हो रहा है। इस नंबर में फिर से मैंने देखा उल्टा करके लिख दिया 7 5 3 1 6 7, 7 5 3 1 6 9, उल्टा करके लिख दिया। देखो पता कैसे लगाना है वो बता दूं, तो इस नंबर में भी उल्टा करके लिख दिया इसने, इस नंबर में भी उल्टा करके लिखा, इस नंबर में भी उल्टा करके लिखा, इस नंबर में भी उल्टा करके लिख दिया, मतलब रिवर्स लिख दिया नंबर को। अगला नंबर फिर मैं गया, अगले नंबर में फिर मैंने देखा फिर रिवर्स करके नहीं लिखा इसमें, तो इसमें और इसमें तो रिवर्स करके लिखा नहीं, और बाकी सब में रिवर्स करके लिख दिया। तो अब आप क्या करो, डिफरेंस पता करो कि इन 3 नंबर में जिनको रिवर्स करके लिखा है और इन 3 नंबर में जिनको रिवर्स करके नहीं लिखा है, इसमें डिफरेंस क्या है। तो डिफरेंस क्या हो सकता है, सबसे पहला तो लॉजिक ओड इवन का ही लगेगा, उसके बाद में देखेंगे प्राइम नंबर होगा कोई। प्राइम नंबर इतनी बड़ी संख्या में कहां से पता कर लेंगे हम लोग, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने देखा कि भाई ओड इवन का तो कोई चक्कर नहीं, फिर मैंने देखा जो रिवर्स लिखा जा रहा है ना वो तो आपका ओड नंबर है। देखो 7 आ रहा है लास्ट में, 7 आ रहा है, 9 आ रहा है, ये तो ओड नंबर है। जिसको रिवर्स नहीं करके लिखा है वो इवन नंबर है। देखो 8 4 8, इसका मतलब मुझे समझ में आ गया कि ओड नंबर है उसको तो रिवर्स करके लिखना है, कोई झंझट नहीं है स्टेप 1 के अंदर। जब भी इनपुट से स्टेप 1 में आऊंगा तो सर इवन नंबर को क्या कर रहा है वो, तो देखो अब इसमें हो क्या रहा है। तो जब मैंने ध्यान से देखा, ध्यान से नंबर्स को ऑब्जर्व करो, शुरू के 2 नंबर 6 4 थे, वो देखो पलट के 4 6 हो गए, आपस में चेंज हो गए। अगले 2 नंबर 7 5 थे, पलट के 5 7 हो गए। अगले 2 नंबर 3 8 थे, 8 3 हो गए। यानी कि ये पहला दूसरा नंबर, तीसरा चौथा नंबर, पांचवा छठा नंबर चेंज हो रहा है। तो आगे एक बार लगा के देख लेना क्या इसमें भी ऐसा ही हो रहा है, ठीक है। क्या इसमें भी ऐसा ही हो रहा है, देखो 1 और 2 को चेंज कर दिया आपस में, 9 और 3 को चेंज कर दिया आपस में, 5 और 4 को चेंज कर दिया आपस में। फिर आगे देखा मैंने, देखो 3 और 2 को चेंज कर दिया आपस में, 1 और 6 को चेंज कर दिया आपस में, 5 और 8 को चेंज कर दिया आपस में। यानी कि हर 2 2 का सेट जो है शुरू से लास्ट तक आपस में इंटरचेंज होता हुआ चला जाएगा इवन नंबर में। ये स्टेप 1 है हमारा। तो जैसे आपको स्टेप 1 समझ में आई, आप स्टेप 1 लिख दो। स्टेप 1 लिखूंगा मैं, ठीक है। स्टेप 1 में क्या लिखना है मुझे, बेसिकली मुझे पता करना है ओड नंबर कौन कौन से। सबसे पहला नंबर ओड है कि नहीं है, ठीक है। पहला नंबर ओड है, देखो कोमा लगा देता हूं मैं यहाँ पे ताकि नंबर्स में कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। पहला नंबर क्या है, ओड नंबर है, मतलब इसको तो रिवर्स लिख दो आप। रिवर्स कैसे लिखूंगा, 7 4 3 6 5 और 8 रिवर्स करके लिख दिया। अगला नंबर क्या है, इवन नंबर है। इवन नंबर में क्या होगा, पहले 2 नंबर आपस में चेंज हो जाएंगे, फिर आगे के 2 नंबर, फिर 2 नंबर, ऐसे चेंज हो जाएंगे, ठीक है। तो 7 और 4 को चेंज कर दूंगा, 4 और 7 लिख दूंगा। 5 और 9 को चेंज कर दूंगा तो क्या लिख दूंगा, 9 और 5 लिख दूंगा। 8 और 2 को चेंज कर दूंगा तो 2 और 8 लिख दूंगा। ऐसे लिख दूंगा कि नहीं लिख दूंगा, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया होगा। आगे चलते, ये वाला नंबर ओड है कि इवन है, ये वाला नंबर भी ओड है, देखो लास्ट डिजिट 4 आ रही है। तो फिर शुरू के 2 नंबर चेंज कर दो, 3 और 2 को चेंज करके 2 और 3 लिख दिया। 9 और 5 को चेंज करके 5 और 9 लिख दिया, ठीक है। 8 और 4 को चेंज करके 4 और 8 लिख दिया, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया होगा सभी लोगों को, ठीक है। इसके बाद में क्या करते हैं, अगला नंबर देखा क्या है, अगला नंबर सर जी आपका क्या है, ओड नंबर है, तो रिवर्स करके लिख दो। तो 9 7 3 2 1 5, थोड़ा सा आगे पीछे हो रहे हैं नंबर, तो इसमें झंझट नहीं लेना है अपने को, ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि ये टाइप किए हुए लिखे हुए थोड़ा गैप ज्यादा बन रहा है जो मैं लिख रहा हूँ उसमें। उसके अगला नंबर देखा, ये भी क्या है, ओड नंबर है, तो इसको रिवर्स करके लिख दो। 7 6 2 4 5 9 रिवर्स करके लिख दिया। देखो 7 6 2 4 5 9 रिवर्स करके लिख दिया। ये नंबर क्या है, इवन नंबर है, तो 2 डिजिट को चेंज कर दो। 4 और 6 को चेंज किया, 6 और 4 बन गया। 3 और 5 को चेंज किया, 5 और 3 बन गया। 1 और 2 को चेंज किया, 2 और 1 बन गया। यहां तक सब लोगों को क्लियर हो गया होगा, उम्मीद करता हूं, ठीक है। चलो अब इसके आगे क्या करेंगे भाई, इसके आगे आएगा स्टेप सेकंड। क्या आएगा, स्टेप सेकंड आएगा इसके आगे। स्टेप सेकंड के अंदर क्या करेंगे, देखो भाई ध्यान से, पहले स्टेप सेकंड समझ के तो आए कि भाई क्या है स्टेप सेकंड। स्टेप सेकंड को मैंने समझने का प्रयास किया, ठीक है। तो स्टेप 1 से स्टेप सेकंड आता है, तो ध्यान से देखना, ये स्टेप 1 रहा। तो मैंने इस नंबर को और इस नंबर को देखा ध्यान से कि कहीं आपस में तो कुछ नहीं कर रहा, तो मेरे को तो लगा ही नहीं कि इस नंबर और ये नंबर में कोई रिलेशन नहीं होगा। देखो पूरा नंबर सा ही बदल रहा है। फिर मैंने देखा ये नंबर कहीं इस पूरी लाइन में कहीं और आ रहा है क्या, बोला सर ये नंबर यहाँ आ रहा है, इसका मतलब नंबर्स को आगे पीछे किया गया है, नंबर के अंदर चेंज नहीं किया गया है, नंबर को
आगे पीछे क्या गया, क्योंकि सेम नंबर स्टेप सेकंड में यहाँ आ रहा है, सेम नंबर स्टेप फर्स्ट में यहाँ आ रहा है। इतना तो ऑब्जर्व कर सकते हो देख के, इतना तो ऑब्जर्वेशन देख के लग जाता है। फिर मैंने इस पूरी स्टेप को ध्यान से देखा, तो मैंने देखा ये नंबर 1 से स्टार्ट हो रहा है, ये 2 से, फिर 4 से स्टार्ट हो रहा है, फिर 7 से, फिर 7 9 से, फिर 9 6 से। मुझे लगा ये तो बढ़ते क्रम में लिख दिया, असेंडिंग ऑर्डर के अंदर नंबर्स को सेट कर दिया। देखा सबसे पहले ये वाला नंबर लिख दिया, सबसे छोटा नंबर ये है, उसके बाद में इससे बड़ा नंबर इस लाइन में क्या है, ये है, तो उसी नंबर को यहाँ पे लिख दिया। इससे बड़ा नंबर कौन सा है इस लाइन के अंदर, ये वाला नंबर है, तो ये वाला नंबर, यानी कि जितने भी नंबर थे स्टेप सेकंड में उनको असेंडिंग ऑर्डर यानी बढ़ते क्रम में लिख दिया। सबसे पहले सबसे छोटा नंबर, उसके बाद में उससे बड़ा नंबर, उसके बाद में उससे बड़ा नंबर, इस तरीके से इसको चेंज कर दिया। ठीक है, तो स्टेप सेकंड में यहाँ पे क्या किया गया है, असेंडिंग ऑर्डर के अंदर नंबर को लिख दिया गया, नंबर के अंदर कोई चेंज नहीं किया गया। अब देखो असेंडिंग ऑर्डर में यानी सबसे पहले सबसे छोटा नंबर आएगा। सबसे छोटा नंबर कौन सा है, ये वाला है जो 2 से स्टार्ट हो रहा है। देखो मैं पूरा नंबर नहीं लिखूंगा, टाइम बचाऊंगा मेरा, 2 के आगे लगा के ऐसे डेज लिख दूंगा कि 2 से जो स्टार्ट हो रहा है नंबर वो ऊपर वाली स्टेप जैसा सेम टू सेम यहाँ पे आ जाएगा। बस अब मैं क्यों समय खराब करूं पूरा लिखने में एग्जाम के अंदर, ठीक है ना, टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, छोटी छोटी चीजों से टाइम बचता है। इसके आगे वाला नंबर कौन सा होगा, ये जो 4 से स्टार्ट हो रहा है, यानी 4 से स्टार्ट हो रहा है, ये लो सेकंड नंबर। उसके बाद में थर्ड नंबर क्या होगा, 4 के बाद में क्या है, वो देखो नंबर 6 से स्टार्ट हो रहा है, 6 से स्टार्ट होने वाला नंबर होगा। उसके बाद में क्या होगा, 6 के बाद में देखो 7 से 2 नंबर स्टार्ट हो रहे हैं, ये वाला नंबर 7,43,000 और ये 7,62,000। तो पहले कौन सा आएगा, 7,43,000, ये छोटा है इसमें, तो इसको पहचानने के लिए मैं पहले शुरू के 2 डिजिट लिख दूंगा। ये लो 7 और 4 से जो नंबर स्टार्ट हो रहा है, इसके बाद में क्या आएगा, ये वाला नंबर आएगा 7 और 6 से जो स्टार्ट हो रहा है, ये लो। उसके बाद में कौन सा नंबर, एक ही तो नंबर बचा, उसके बाद में जो 9 से स्टार्ट हो रहा है, जो 9 से स्टार्ट हो, देखो 6 नंबर ही तो है, 1 2 3 4 5 6, 6 ही नंबर है। ठीक है, 6 के 6 नंबर लिख दिए। यहाँ पे मैंने समय बचा लिया, मेरा नंबर पूरे नहीं लिखे। यहाँ ये 4 से स्टार्ट होता हुआ नंबर अगर मुझे पता करना होगा कौन सा है, तो मैं ऊपर वाली स्टेप में देख लूंगा ये नंबर है। अगर एग्जैक्ट नंबर चाहिएगा, मुझे पता करना होगा ये कौन सा नंबर है 7 4 से स्टार्ट करने वाला, तो देख लूंगा मैं 7 4 से ये स्टार्ट हो रहा है, तो ये नंबर है, तो मुझे लिखने की जरूरत नहीं है, सिंपल इसका लॉजिक है। तो दूसरी स्टेप मैंने बड़ी फास्ट लिख ली पहले वाली से कंपेरिजन में। अब मैं स्टेप थर्ड लिखूंगा। ठीक है, स्टेप थर्ड में देखते हैं क्या हो रहा है। आगे चला, स्टेप थर्ड में गया मैं। ठीक है, स्टेप थर्ड में मैंने देखा, सबसे पहले तो मैं देखता हूं कि नंबर तो कहीं आगे पीछे नहीं किए, तो नंबर तो मैच ही नहीं हो रहे। देखो ऊपर वाले और नीचे वाले नंबर मैच हो रहे हैं क्या, ऊपर वाली लाइन के जितने भी नंबर है नीचे वाली लाइन से मैच हो रहे नहीं हो रहे, इसका मतलब नंबर ही बदल गए, तो नंबर के अंदर ही कोई छेड़छाड़ हुई है। तो सबसे पहले देखते हैं कि इस नंबर के साथ क्या छेड़छाड़ होगी, ये बन सकता है क्या, इसके डिजिट सारे मैच हो रहे हैं। देखो 1 2 3 4 5 9, 1 2 3 4 5 9, तो डिजिट तो वही है, बस आगे पीछे हो गए, नंबर तो वही है लेकिन आगे पीछे हो गए, डिजिट्स तो वही है इस नंबर के। अब कैसे आगे पीछे हो सकते हैं, ध्यान से देखा मैंने, तो सारे नंबर्स को देखो ध्यान से। तो मैंने ये देखा कि सबसे पहले सभी नंबर में देखो ओड नंबर आ रहे हैं, फिर इवन नंबर आ रहे हैं, फिर ओड नंबर आ रहे हैं, फिर इवन नंबर आ रहे हैं, फिर ओड नंबर आ रहे हैं, फिर इवन नंबर आ रहे हैं, फिर ओड नंबर आ रहे हैं, फिर इवन नंबर आ रहे हैं, फिर ओड नंबर आ रहे हैं, फिर इवन नंबर आ रहे हैं, फिर ओड नंबर आ रहे हैं, इवन नंबर आ रहे हैं। यही तो होता है चेंजमेंट। मैंने केवल ओड इवन में दिमाग लगाओ, बस लगाओ मैं दूसरी चीज के अंदर। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे देखा कि ओड इवन के अंदर कोई न कोई चक्कर हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, फिर मैंने देखा कि ओड नंबर को सारे देखो बढ़ते क्रम में 1 3 5 9, 1 3 5 3 5 7, 1 3 5 7 9, यानी कि जितने भी इस डिजिट में ओड नंबर थे, ठीक है, जितने भी इस नंबर में ओड नंबर थे उनको बढ़ते डिजिट्स थी, ओड डिजिट, ठीक है, उनको बढ़ते क्रम में लिख दिया। जैसे इसमें 1 3 9 और 5 था ओड, तो उसको बढ़ते क्रम में लिख दिया। उसके बाद में जो इवन बचा उसको भी बढ़ते क्रम में लिख दिया, असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया। तो पहले जो भी नंबर के अंदर ओड डिजिट हैं उनको असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया, बढ़ते क्रम में लिख दिया। उसके बाद में जो भी इवन डिजिट हैं उनको असेंडिंग ऑर्डर में यानी कि बढ़ते क्रम में लिख दिया। ये तो क्या है, हर जगह देख लो आप। देखो इसमें कौन कौन से नंबर थे, 3 5 7, 3 5 7, फिर 4 6 8, 4 6 8 बढ़ते क्रम में। तो यही मैंने को करना था। तो अब मैं स्टेप 3 में जाऊंगा। ठीक है, अब बोलोगे सर अभी आपने पूरे नंबर नहीं लिखे, अभी मुझे दिक्कत होगी। कोई दिक्कत नहीं हो जाएगी, ये 2 से स्टार्ट होने वाला नंबर है ना, तो देख लो यहाँ से। इसमें सबसे पहले ओड नंबर लिखे जाएंगे, ओड डिजिट 3 5 9, क्या लिखे जाएंगे 3 5 9, यही तो लिखे जाएंगे बढ़ते क्रम में। उसके बाद में क्या बचा 2 4 और 8, तो उसको बढ़ते क्रम में लिखूंगा 2 4 और 8, ये हो गया। अब 4 से स्टार्ट होने वाला नंबर ये था, तो इसमें सबसे पहले ओड डिजिट सबसे छोटी कौन सी है 5, फिर 7, फिर 9, 5 7 9, फिर क्या है 2 4 8, इवन नंबर को बढ़ते क्रम में लिख दो। उसके बाद में 6 से स्टार्ट होने वाले नंबर पे जाओ, वो रहा। इसमें ओड नंबर कौन से 1
3 5, 1 3 5। उसके बाद में इवन नंबर कौन कौन से हैं? 2 4 6, बढ़ते क्रम में लिखो 2 4 6। उसके बाद में 7 4 से स्टार्ट होने वाला नंबर ये रहा। इसमें ऑड नंबर कौन कौन से हैं? 3 5 7, 3 5 7 और डिजिट, ठीक है। उसके बाद में इवन कौन कौन से हैं? 4 6 8, 4 6 8। उसके बाद में 7 6 से स्टार्ट होने वाला जो नंबर है वो कहाँ है? ऊपर देखो ये रहा। इसमें ऑड कौन कौन से हैं? 5 7 9, 5 7 9। इवन कौन कौन से हैं? 2 4 6, बढ़ते क्रम में 2 4 6। उसके बाद में कौन सा नंबर है? 9 से स्टार्ट होने वाला जो नंबर है वो कहाँ है भाई? 9 से स्टार्ट होने वाला नंबर ये रहा। तो इसमें कौन कौन से ऑड है? 1 3 5 7 9। ऑड ही बहुत ज्यादा हो गया, 1 3 5 7 9। इवन कौन सा है? एक ही नंबर है 2, तो वो लास्ट में आ जाएगा बेचारा। ये लो सारे नंबर हो गए। देखो सबसे पहले ऑड को बढ़ते क्रम में सेट कर दिया, फिर इवन को बढ़ते क्रम में सेट कर दिया। लॉजिक देखो समझ में कैसे आ रहा है उस बात को समझना। आप लॉजिक आप पता करने के बाद में तो कोई भी कर लेगा इस क्वेश्चन को, लेकिन लॉजिक एग्जाम में दिमाग में कैसे आएगा, मेन इश्यू उस चीज का है। अब स्टेप 4 के अंदर आते हैं कि भाई साहब स्टेप 4 कैसे किया होगा। तो क्वेश्चन को ऑब्जर्व करो। ऑब्जर्व करने से स्टेप 3 से 4 में मैंने देखा तो मैंने एक चीज देखी कि सर यहाँ पे तो देखो ये है ना, कोमा लगा देता हूँ बीच में, स्पेस दिख रहा होगा वैसे तो आपको। यहाँ तो सर नंबर ये क्या हो गया? ये तो बहुत छोटा नंबर हो गया, 3 4 5 8। इसका तो कोई लेने देना ही नहीं ऊपर वाली स्टेप से। और नंबर इतना छोटा भी नहीं हुआ कि सर इनको जोड़ वोड़ दें। बहुत छोटा होता है तो ये होता है रीजनिंग में कि सारी डिजिट को जोड़ देते हैं, घटा देते हैं, कुछ ऐसा होता है। तो ये हुआ क्या है? यहाँ पे नंबर छोटे हो गए लेकिन इतने ज्यादा छोटे भी नहीं हुए, लेकिन कुछ तो छोटे हुए हैं। या तो कोई डिवाइड लगा या कुछ और लॉजिक लगा। तो डिवाइड तो मुझे होता हुआ दिख नहीं रहा कि 3 4 5 8 इससे कैसे आएगा, ठीक है। अगर 135 9 2 4 में कुछ डिवाइड होता तो ये 135 2 6 8 है। अगर डिवाइड ही होता तो ये फिर इतना बड़ा नंबर कैसे बन जाता? तो डिवाइड का तो मुझे लॉजिक समझ में नहीं आ रहा। तो जब भी ऐसी कोई चीज हो तो अलग अलग डिजिट को ऑब्जर्व करने की सोचो कि ये 3 कैसे आ सकता है, ये 4 5 8 ये कैसे आ सकता है। तो जब भी ऐसी कोई चीज हो तो डिजिट्स को आपस में मल्टीप्लाई भी करके देखा। और जैसे ये 3 देखो 1 और 3 को मल्टीप्लाई करने से आ सकता है। फिर देखो 5 और 9 को मल्टीप्लाई करने से 45 आ गया। 2 और 4 को मल्टीप्लाई करने से 8 आ गया। तो इस तरीके से मल्टीप्लाई हो सकते हैं। तो हर बार 2 डिजिट को मल्टीप्लाई या जोड़ के देखते हैं। तो मल्टीप्लाई करने पे आ रहा है क्योंकि जोड़ने पे तो आएगा नहीं, 4 आएगा 13 आएगा। तो लेकिन 2 डिजिट को जब मैंने मल्टीप्लाई किया तो ये लॉजिक बैठ रहा है मेरा। यहां फिर करके देखते हैं। इन 2 डिजिट को मल्टीप्लाई किया तो 3 आ गया, ठीक है। उसके बाद 5 और 2 को मल्टीप्लाई किया 10 आ गया। 6 और 8 को मल्टीप्लाई किया 48 आ गया। तो बैठ के लॉजिक 3 और 5 को मल्टीप्लाई किया 15 आ गया। 7 और 4 को मल्टीप्लाई किया 28 आ गया। 6 और 8 को मल्टीप्लाई किया 48 आ गया, ठीक है। अब आप बोलोगे सर कैसे पता लगा? देखो इसमें 2-3 चीजें ही होती हैं, ज्यादा कुछ होती है। या तो सारी डिजिट को जोड़ देगा या घटा देगा, ठीक है, या फिर इसका आधा कर देगा, ठीक है। ऐसा कुछ आधा होता हुआ तो दिख नहीं रहा, तो इसका मतलब डिजिट के अंदर ही कुछ कार्रवाई की है इसने, ठीक है। तो उसको पता कैसे करेंगे? उसको पता करने का सिंपल सा लॉजिक है कि या तो 2 डिजिट को जोड़ के देखो, या माइनस करके देखो, या गुणा करके देखो, ठीक है। तो वही मैंने 3 चीजें दिमाग लगाई, तीनों के अंदर से एक चीज निकल के आ गई। जब बहुत सारे क्वेश्चन करोगे तो आपको भी आइडिया होने लग जाएगा कि यही 3-4 चीजें होती है इनके अंदर कुल मिला के। तो मैंने देखा कि 2 डिजिट को मल्टीप्लाई करके लिख दिया इसने स्टेप 4 के अंदर। तो वही मैं करूंगा अगली बार, ठीक है। यहाँ पे 2 डिजिट को मल्टीप्लाई किया, 3 और 5 15, 9 और 2 18, और 4 को 8 से करूंगा तो 32, 5 को 7 से करूंगा तो 35, 9 को 2 से करूंगा तो 18, 8 को 4 से करूंगा तो 32, 1 को 3 से करूंगा तो 3, 5 को 2 से करूंगा तो 10, 4 को 6 से करूंगा तो 24, ठीक है। 3 को 5 से करूंगा तो 15, 7 को 4 से करूंगा तो 28, 6 को 8 से करूंगा तो 48, 5 को 7 से करूंगा तो 35, 9 को 2 से करूंगा तो 18, 4 को 6 से करूंगा तो 24, ठीक है। समझ में आ गई बात? आगे चलते हैं फिर। 1 को 3 से करूंगा 3, 5 को 7 से करूंगा 35, और 9 को 2 से करूंगा 18। ये सबको समझ में आ गया होगा लॉजिक किस तरीके से इसको हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया है। बहुत ही इजी तरीके से कर लिया। इसके बाद में स्टेप 5 में क्या होगा भाई? स्टेप 5 में देखते हैं। स्टेप 5 में मैंने देखा कि सर ये तो नंबर बड़े छोटे छोटे हो गए। इतने छोटे नंबर कैसे हो सकते हैं? इतने छोटे नंबर तभी हो सकते हैं जब या तो सारे डिजिट को जोड़ा जाए या फिर कुछ घटाया जाए,
या फिर सारे डिजिट को मल्टीप्लाई आपस में कर दिया जाए, लेकिन सारे डिजिट को भी मल्टीप्लाई आपस में करेंगे तो भी बहुत बड़ा नंबर बनेगा। तो जब एकदम ड्रास्टिकली छोटा नंबर होता है तो ये मान के चलो सारे नंबर डिजिट आपस में जोड़े जा रहे हैं, या फिर किन्हीं दो को जोड़ के अगले दो में से घटाया जा रहा है, ऐसा ही कुछ प्लस माइनस का ऑपरेशन होगा। तो सबसे छोटी चीज जो होती है तो सबसे पहले दिमाग में आनी चाहिए, वो सारे डिजिट जोड़ तो नहीं दी कहीं इसने, देखो 4 3 7 और 5 12 और 8 20, 20 आ रहा है, 3 1 4 4 8 और 8 16, 16 ही आ रहा है, 5 और 1 6 और 2 8 8 16 और 4 20 और 8 28 आ रहा है। ऐसे करके आगे भी जोड़ूंगा तो सेम ही आएगा फिर। तो मेरा लॉजिक बेटर है कि सारे डिजिट प्लस कर दिए, तो ऐसा ही सेम मैं इसमें करूंगा। तो देखो अब इनको जोड़ देते हैं, तो 5 और 1 6, 6 और 1 7 और 8 15, 15 और ये दोनों जोड़ के 5 हो जाएंगे, 15 और 5 20, 3 और 5 8, 8 और 8 16 और 1 17 और 3 20 और 2 22, 3 1 4, 4 और 4 8 और 2 10, 5 और 1 6, 2 8 और 8 16 और 8 24 और 4 28, 3 और 5 8, 8 और 8 16, 16 4 20 और 2 और 1 3 जुड़ जाएंगे तो कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा, 3 और 3 6 और 5 11, 11 और 9 20। तो ये लास्ट के अंदर आपका स्टेप 5 के अंदर ये अरेंजमेंट बन जाता है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छे से समझ में आया गया होगा कि किस तरीके से हम लोग अरेंजमेंट को निकालते हैं। सबसे मेन चीज़ इसमें है कि लॉजिक कैसे फाउंड आउट करना है, आपको वो चीज़ समझ में आनी चाहिए। सबसे मेन चीज़ कैसे दिमाग लगाना है, कैसे ओड इवन को सोचना है। कई बार प्राइम नंबर का लॉजिक भी आ जाता है, तो ऐसे नंबर्स के वो बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं, लेकिन इन नंबर्स के ऑपरेशन को समझते कैसे हैं, कैसे स्टेप फर्स्ट और स्टेप सेकंड को कंपेयर करते हैं, इनपुट को कंपेयर करते हैं, किस तरीके से चीज़ों को देखते हैं, जिससे कि हमें लॉजिक खुद पे खुद पता लगे। जब लॉजिक पता लग जाएगा तो हम इनपुट को बना ही लेंगे। फिर इसके बाद में इसके ऊपर बेस्ड इजी से कुछ क्वेश्चंस आते हैं, उनको हम लोग देख लेते हैं। देखो पहला क्वेश्चन यहाँ पे बोला गया है, जिसमें मैंने थोड़ा सा मेरे हाथ से लिख के करेक्शन किया है, तो उसको देख लीजिएगा आप लोग। यहाँ पे लिखा गया इफ 22 इज रिलेटेड टू 28, 22 28 से रिलेटेड है। तो यहाँ पे देखना 22 28 से कहाँ रिलेटेड है, ऐसे रिलेटेड है, 22 28 से रिलेटेड है। उसी तरीके से ये स्टेप 5 की बात कर रहा था, एंड 973215 इज रिलेटेड टू 743658 इन स्टेप सेकंड। स्टेप सेकंड में जो 9 से स्टार्ट होने वाला जो भी आपका नंबर था वो 74 से स्टार्ट होने वाले नंबर से रिलेटेड है। 9 से स्टार्ट होने वाला नंबर स्टेप सेकंड में 74 से स्टार्ट होने वाले नंबर से रिलेटेड है। तो इन दोनों में क्या समानता है, दोनों के बीच में ही एक डिजिट है, बस दोनों के बीच में ही एक डिजिट है, एक नंबर है, मतलब डिजिट नहीं नंबर है एक। तो वही पूछा गया कि चरण 3 में स्टेप 3 में ये वाला जो नंबर है 579248 ये किससे संबंधित होगा। ठीक है, स्टेप 4 में कहाँ है भाई, स्टेप 4 में बोला, किसमें बोला है, सॉरी स्टेप 3 में 579, स्टेप 3 में 579248 ये वाला है या ये वाला है, देख लेते हैं एक बार। 579248, ठीक है, ये वाला नंबर कि किससे रिलेटेड होगा। देखो इधर एक छोड़ के नंबर तो कोई हो ही नहीं सकता, ठीक है, एक छोड़ के नंबर देखना होगा कि भाई इसके और दूसरे नंबर के बीच में एक नंबर होना चाहिए। तो इसके एक नंबर छोड़ के कौन सा नंबर होगा, ये वाला नंबर होगा, आगे की साइड में, पीछे की साइड तो हो ही नहीं सकता है। ठीक है, तो 357468, 357468 ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन the second element from the left end in step second, second element from the left end in step second। ठीक है, स्टेप सेकंड में लेफ्ट से सेकंड एलिमेंट, तो स्टेप सेकंड में लेफ्ट से सेकंड एलिमेंट कौन सा होगा, ये वाला नंबर होगा जो 4 से स्टार्ट होगा, सॉरी जो किससे स्टार्ट होगा, 4 से स्टार्ट होगा। इसका मतलब कौन सा नंबर होगा, ये वाला नंबर होगा। ठीक है, ध्यान रखना इस नंबर को। और क्या पूछा है, ये वाला नंबर, एंड सेकेंड एलिमेंट फ्रॉम द राइट एंड इन स्टेप 4, स्टेप 4 में राइट से सेकेंड, तो स्टेप 4 ये है, इसमें ये राइट हैंड है, राइट से सेकेंड कौन सा है, ये। इन दोनों का हमें डिफरेंस निकालना है, यानी कि इस नंबर में से इस नंबर को माइनस करना है। तो क्या आएगा भाई, माइनस करूंगा तो देखो भाई, ठीक है, सबसे पहले 8 में से 4 माइनस हो जाएगा तो 4 आ जाएगा, उसके बाद में 2 से 2 माइनस होएगा तो 0 हो जाएगा, फिर 5 है नीचे 8 है तो 15 में से 8 माइनस होगा तो 7 होगा, फिर 1 हासिल जा चुका है तो ये 8 में से 1 माइनस होगा तो 7 बचेगा, फिर 7 में से 5 माइनस होगा 2 बचेगा, ठीक है, 4 में से 3 माइनस होगा 1 होगा, यानी 1,27,704, 1,27,704 ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
देखो SBI PO 2019 के मेंस में आया हुआ है ये क्वेश्चन, और उस टाइम पे अगर आया तीन क्वेश्चन करना उसके अंदर बहुत बड़ी बात होती है। अगर इस तरीके से, बहुत सिंपल क्वेश्चन है SBI PO मेंस के हिसाब से ये, लेकिन आपको अगर अपने समझ बना ली ना तब तो हो जाएंगी सारी चीजें। समझ नहीं बना के चीजों को रटने का या मतलब आप लोग बस मेथड्स रटने के या प्रयास करेंगे तब नहीं होगा। आपको एक समझ बनानी पड़ेगी, हर टॉपिक की अप्रोच बनानी पड़ेगी। देखते हैं भाई, विच एलिमेंट इज थर्ड टू द राइट ऑफ सेकेंड एलिमेंट फ्रॉम द लेफ्ट हैंड इन स्टेप 4। अब देखो रैंकिंग का एक कॉन्सेप्ट होता है, जब भी हम किसी चीज को आगे पीछे से देखते हैं, ठीक है, लेफ्ट हैंड से राइट हैंड से, तो अगर आपको लेफ्ट और लेफ्ट बोला है या राइट और राइट बोला है तब आप करेंगे माइनस, यानी कि लेफ्ट एंड से थर्ड के फोर्थ बोला है तो दोनों को माइनस कर दो, 4 - 3 1 आएगा ना, तो लेफ्ट से 1 नंबर ही देख लो। ऐसे मान लो राइट एंड से 8 नंबर बोला है, ठीक है, उसके राइट में 5 बोला है तो 8 - 5 3, तो राइट एंड से 3 नंबर ही देख लो आप। ये रैंकिंग का कॉन्सेप्ट है। अगर लेफ्ट साइड से उसके लेफ्ट पूछा है तो, या राइट साइड से, लेकिन अगर आपको लेफ्ट राइट या राइट लेफ्ट पूछा है तब क्या कर दो, ऐड कर दो, माइनस मत करो, ऐड करो, जोड़ दो, ठीक है। जैसे लेफ्ट के थर्ड के राइट में फोर्थ बोला है तो ऐड करके 7 हो जाएगा। अब जिस एंड से बोल रहे हैं ना उस एंड से 7वां नंबर देख लो, ठीक है। अगर आप ऐसे ऐसे घूमोगे तो टाइम ज्यादा लग जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट है रैंकिंग का, रैंकिंग में और अच्छे से समझाया है मैंने आपको। अब यहाँ पे देखो, विच एलिमेंट इज थर्ड टू द राइट ऑफ सेकंड एलिमेंट फ्रॉम द लेफ्ट एंड। तो राइट बोला है, लेफ्ट बोला है, अलग अलग है, और एक 3 बोला है, एक 2 बोला है, तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 5 नंबर किधर से देखना है, कौन से एंड से बात कर रहा है, लेफ्ट एंड से बात कर, तो जिस एंड से बात कर रहा है उस एंड से देखना। तो लेफ्ट एंड से 5वां देख लो, किसमें, फोर्थ में, ठीक, फोर्थ स्टेप में। फोर्थ स्टेप में लेफ्ट एंड से 5वां, 1 2 3 4 5, यही नंबर है 351824, 351824, 351824, ये वाला नंबर है, ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से ये चीज समझ में आई होगी, इनपुट आउटपुट की आपको क्लियर हो पाया होगा कि भाई किस तरीके से हम लोग इनपुट आउटपुट को मेंस के अंदर टैकल कर सकते हैं। इस टाइप के और क्वेश्चंस अगर आपको करने तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। अगर आप लोगों को और कोई टॉपिक पढ़ना है या फिर मेंस लेवल पे या प्री लेवल पे जिस भी टाइप के क्वेश्चंस करने हैं वो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। मैं उन्हीं कमेंट से लेके आप लोगों के लिए नए टॉपिक डिसाइड करता हूँ आपकी आने वाली वीडियोज़ के लिए। तो आप लोग कमेंट करके मुझे जरूर से बताइएगा ये लेक्चर आपको कैसा लगा और आपको नेक्स्ट टॉपिक्स कौन से पढ़ने हैं। अगर आपको ये हेल्पफुल लगी हो, ये लेक्चर हेल्पफुल लगा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, ताकि आने वाले टाइम में भी जब हम ऐसे अच्छे अच्छे टॉपिक्स के ऊपर लेक्चर्स लेके आएंगे तो उसकी अपडेट आपको मिलती रहे। सभी लोगों को एक डाउट हो रहता है कि सर PDF कहाँ से मिलेंगे, जो आप क्लास में पढ़ाते हो वो नोट्स हमें बनाने पड़ते हैं। तो आप लोग क्या करो, टेलीग्राम पे जाके @अंशुल सर सर्च करना, तो वहाँ पे एक ग्रुप आ जाएगा, बैंकर्स पॉइंट ग्रुप ऑफ चैंपियंस। उस ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे वीडियो लिंक भी आपको मिलते रहेंगे, जो नए नए अपडेट्स आते रहते हैं। उसके अलावा आपको PDF भी क्लास की मिल जाएगी, जो मैं क्लास में लिखता हूँ ऐसी की ऐसी PDF वहाँ पे अपडेट हो जाती है। तो आज के लिए बस इतना ही था। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया।